हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड विधान फार्मा क्लिनिक में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको हम इस बात से अवगत कराएंगे दोस्तों, अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों हम बता दें, क्लिनिक खोलने के लिए जो जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, उन सभी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल्स में मैं जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। हम आपको बता दें, पीपीआर एक्ट 2015 के तहत दोस्तों फार्मासिस्ट क्लिनिक खोलने के लिए बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा का करना आवश्यक है। और हम कह सकते हैं जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन पीपीआई में कराना ज़रूरी है, यानी कि पीसीआई में कराना ज़रूरी है। यानी कि अगर पीसीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों। कहने का मतलब है, अगर आपको क्लिनिक खोलना है दोस्तों तो आपको बी फार्मा डिग्री चाहिए, और जो हमारी बी फार्मा डिग्री है और उसमें यानी कि फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन पीसीआई में कराना ज़रूरी होता है दोस्तों। और नेक्स्ट, फार्मासिस्ट को किसी एमबीबीएस डॉक्टर या उससे ज़्यादा अनुभव वाले डॉक्टर के साथ 3 महीने की प्रैक्टिस करनी होती है दोस्तों। और क्लिनिक खोलने के लिए एक व्यवसाय यानी कि योजना बनानी होती है दोस्तों। और हम बता दें, वित्त पोषण सुरक्षित करना होता है दोस्तों। उपयुक्त जगह चुननी होती है दोस्तों, जो ज़रूरी दस्तावेज है। और ज़रूरी चिकित्सा उपकरण खरीदने होते हैं दोस्तों। आपको योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है दोस्तों। एक कुशल बिलिंग प्रणाली लागू करनी होती है दोस्तों। रोगियों को आकर्षित करने के लिए अपने अभ्यास का प्रभावी ढंग से विपणन करना होता है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने की आपके अंदर हुनर, कैबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। और क्लिनिक खोलने में लगने वाला जो खर्च है जगह, बुनियादी ढांचे और उपकरणों पर निर्भर करेगा दोस्तों। आमतौर पर इसकी लागत दोस्तों 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक होती है, बट इतना किसके पास होता है। तो दोस्तों बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और आपको खोलना है तो दोस्तों आपको जो है कि हम बता दें, जैसा कि बैचलर इन फार्मेसी का होना विल भी कंपलसरी होता है, यानी कि बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन पीसीआई में कराना अनिवार्य है दोस्तों। और साथ ही में एमबीबीएस डॉक्टर के आधुनिक अंतर्गत आपको 3 महीने की प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी है दोस्तों। जैसा कि हम आपको बता दें कि जैसा कि 2015 में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है देश में अब फार्मा क्लिनिक पर फार्मासिस्ट फिजिशियन की तरह इलाज कर सकेंगे दोस्तों। इसके लिए उन्हें शैक्षणिक योग्यता लिखनी होगी, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने इनकी मंजूरी दे दी है दोस्तों। इन्हें दवाएं लिखने और मरीजों का इलाज करने का अधिकार दे दिया गया है। इससे काफ़ी हद तक झोला छाप डॉक्टरों से मुक्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। और आपको हम बता दें, नई व्यवस्था के बाद प्रदेश भर के 13,000 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को इसका लाभ मिलेगा, और इनमें 9,000 डिग्री और डिप्लोमा तो 4,000 अनुभव आधारित फार्मासिस्ट हैं दोस्तों। वर्तमान में इनमें से किसी ने मेडिकल स्टोर खोल रखा है तो कोई अन्य स्थानों पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों केंद्र सरकार की शर्तों के अनुसार फार्मा क्लिनिक खोलने से पहले इन्हें एमबीबीएस डॉक्टर के साथ रहकर 3 माह तक अनुभव लेना होगा। इसके बाद उन्हें प्रैक्टिस करने और मेडिसिन लिखने का हक मिल जाएगा। फिर डॉक्टर की तरह फार्मासिस्ट भी मरीजों का इलाज कर उन्हें सलाह दे सकेंगे, और जो भी चिकित्सक की तरह परामर्श शुल्क भी ले सकते हैं दोस्तों। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा दोस्तों। यहाँ ज़्यादातर जैसे झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जिन्हें सही दवाई लोगों का मर्ज ठीक करने की सही जानकारी नहीं होती दोस्तों। और इन राज्यों में हो चुकी है पहल, जैसे कि
हम कह सकते हैं प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 पारित मान्यता के लिए नहीं हो रही थी। पहल पीसीआई में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है दोस्तों। जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में फार्मासिस्ट ने रजिस्ट्रेशन और दूसरी औपचारिकता पूरी करने के बाद मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया है दोस्तों। कई ने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए हैं, जिन्हें जल्द अधिकार मिलने की मंजूरी है दोस्तों। और हम कह दें पीपीआर एक्ट के तहत इनके एप्लीकेशन को मंजूरी देने पर विचार चल रही है दोस्तों। और बता दें प्रांतीय और देश भर के अलग अलग एसोसिएशन लंबे समय से सरकार से मिलकर फार्मासिस्ट को इलाज करने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। 2 महीने पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 बनाकर इस प्रकार के प्रावधान की अनुशंसा की, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को भी इस आशय का पत्र जारी किया गया है, जिससे यहाँ इस आदेश को लागू करने के निर्देश हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के दोस्तों जैसे कि अश्वनी गुर्देकर का कहना है कि प्रदेश में आरएमए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आरएमपी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री के आधार पर लोग एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शासन भी इन्हें मान्यता देने की तैयारी कर रहा है, जबकि फार्मासिस्ट ही एमबीबीएस डॉक्टर के बाद एलोपैथी की दवाइयों की जानकारी रखते हैं। इसके बावजूद इस पर पहल नहीं हो रही थी। नया सिस्टम बनने के बाद दोस्तों फार्मासिस्ट संघ में खुशी का माहौल है दोस्तों। इसमें प्रदेश भर के 13,000 फार्मासिस्ट की बेरोजगारी दूर होगी दोस्तों। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेशवासियों को भी बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी दोस्तों, जो अब तक झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करते आ रहे हैं। पीपीआर एक्ट 2015 के तहत फार्मा क्लिनिक खोलने के लिए बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन पीसीआई में कराना अनिवार्य है दोस्तों। साथ ही किसी एमबीबीएस डॉक्टर या इससे अधिक अनुभव वाले डॉक्टर के साथ 3 महीने प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। पूरी प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन होने के बाद फार्मा क्लिनिक के बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है दोस्तों। इसके साथ प्राइमरी मेडिसिन के साथ आईवी फ्लू, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। क्लिनिक में दवा रखने के लिए ड्रग डिपार्टमेंट से पंजीकरण होगा दोस्तों आपका। और बता दें प्राथमिक उपचार की अनुमति प्रदेश के 13,000 पंजीकृत फार्मासिस्ट को मिलेगा फ़ायदा दोस्तों। एमबीबीएस की तरह होती है पढ़ाई दोस्तों। बी फार्मा और एम फार्मा की पढ़ाई एमबीबीएस की तरह होती है। इन दोनों जैसे कि दोस्तों हम बता दें इन दोनों ही डिग्रियों के कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, दवाइयाँ कैसे निकाली जाती हैं, मेडिसिन, केमिस्ट्री, जूलॉजी और हम बता दें ज्यूरोपेस्टिस और हम बता दें मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी समेत 4 साल की पढ़ाई में दवा और दूसरी जानकारी विस्तृत तरीके से पढ़ाई जाती है दोस्तों। इनमें सिर्फ डायग्नोसिस का ही अंतर होता है दोस्तों, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान डॉक्टर का प्रैक्टिकल ह्यूमन बॉडी पर कराया जाता है दोस्तों, और फार्मा में एनिमल बॉडी पर प्रैक्टिकल कराया जाता है। यही फ़र्क होता है दोस्तों। और हम बताएं दोस्तों मिल गया है दोस्तों क्लिनिक खोलने व दवा रखने का अधिकार। केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पीपीआर एक्ट 2015 के तहत सभी फार्मासिस्ट को फार्मेसी खोलने का अधिकार दिया है दोस्तों। अब वे प्राइमरी लेवल पर इलाज कर सकते हैं दोस्तों। इससे काफ़ी हद तक झोला छाप डॉक्टरों से निजात मिलेगी। अश्वनी गुर्देकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन, लेटर देकर ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। नए कानून में फार्मासिस्ट को डॉक्टर की तरह कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र शासन ने इसके संदर्भ में कोई लेटर भेजा है जिसे ठीक तरह से पढ़ नहीं, और कुछ ऐसी विशेष जानकारियां हैं दोस्तों जैसा कि इसमें और हम आपको बता दें दोस्तों मेरा एक चैनल है विधान
मेडिकल स्टोर यूट्यूब चैनल है दोस्तों, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।